नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्यारी, दिल को छू लेने वाली कहानी की बात करने वाले हैं। मतलब एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि प्यार का असली मतलब आखिर होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही सिंपल से सवाल से। सिर्फ 3 सिक्के, इनसे क्या खरीदा जा सकता है? थोड़ी मिठाई या शायद एक छोटा-मोटा खिलौना? आज की हमारी पूरी कहानी ना बस इसी सवाल के इर्द-गिर्द घूमती है। और यकीन मानिए, इसका जवाब सच में हैरान कर देने वाला है। ये कहानी सेल्फलेस लव की एक बेहतरीन मिसाल है। और जानते हैं ये कहाँ से ली गई है? सीधे 7th क्लास की इंग्लिश की किताब से। इससे पता चलता है कि कुछ कहानियां इतनी गहरी होती हैं ना कि उन्हें हमारी पढ़ाई लिखाई का एक जरूरी हिस्सा बनाया जाता है। तो चलिए कहानी में उतरते हैं। ये कहानी है एक छोटे से लड़के की, जिसका नाम है हामिद। और ये उसके सफर की दास्तान है। एक अनाथ बच्चा जो ईद के मेले में जा रहा है। तो ये है हामिद, उम्र सिर्फ 4 साल। बेचारा फटे पुराने कपड़े पहने हुए, एकदम दुबला पतला सा, कमजोर सा बच्चा। वो एक अनाथ है और अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। उसकी दादी उसे बहलाने के लिए कहानियां सुनाती हैं कि उसके मम्मी पापा एक दिन वापस आएंगे और उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाएंगे। तो जब हामिद ईदगाह जाने की जिद करता है ना, तो उसकी दादी का दिल घबरा जाता है। सोचिए उनके मन में क्या चल रहा होगा। मैं इसे अकेले मेले में कैसे जाने दूं? इतनी भीड़ में कहीं खो गया तो? ये उनकी फिक्र थी, उनका प्यार था। अब कहानी का सीन बदलता है और हम पहुंचते हैं सीधे ईद के मेले में। वाह, प्रलोभनों का त्योहार, एक ऐसी दुनिया जो अजूबों से भरी है। लेकिन हमारे हामिद के लिए ये जगह मुश्किल फैसलों की भी है। जरा सोच कर देखिए, गांव के बच्चों के लिए वो मेला कैसा रहा होगा। बिल्कुल जन्नत जैसा। चारों तरफ मिठाइयों की खुशबू, बड़े बड़े झूले, बच्चों का शोर और दुकानों में सजे रंग बिरंगे खिलौने जो बस बुला रहे हों। हर तरफ एक जश्न का माहौल था। वहां हामिद के जो दोस्त थे वो सब अपने पैसों से मस्त खिलौने खरीद रहे थे। जैसे महमूद ने खाकी वर्दी वाला एक सिपाही ले लिया, मोहसिन ने पानी वाला मतलब भिश्ती खरीदा और नूरे ने उसने एक वकील का खिलौना उठा लिया। और हमारा हामिद, वो बेचारा बस दूर खड़ा ये सब देख रहा था, अपनी मुट्ठी में अपने उस छोटे से खजाने को कसकर पकड़े हुए। उसका भी मन था, पर वो इस जश्न का हिस्सा नहीं बन पा रहा था, क्योंकि उसके पास थे सिर्फ 3 पैसे। जी हां, बस 3। यही थी उसकी पूरी दौलत, उसकी कुल जमा पूंजी। और खिलौनों और मिठाइयों से भरे उस मेले में ये 3 पैसे भला क्या थे? और बस यहीं से कहानी एक ऐसा खूबसूरत मोड़ लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। ये पल है एक निस्वार्थ फैसले का, एक ऐसी याद का जो हामिद के लिए सब कुछ बदल कर रख देने वाली थी। हामिद उन मिठाइयों और खिलौनों की दुकानों से आगे निकल जाता है और जाकर रुकता है एक हार्डवेयर की दुकान के सामने। सोचिए, एक 4 साल का बच्चा, कितना अजीब है ना? और उस मेले के शोरगुल के बीच अचानक उसके दिमाग में एक तस्वीर आती है, अपनी दादी की। उसे याद आता है कैसे उसकी दादी रोज रोटियां बनाते वक्त गर्म तवे से अपनी उंगलियां जला लेती थीं। और बस यही एक ख्याल, यही एक याद उसके सबसे बड़े फैसले की वजह बन गई। उस 4 साल के बच्चे की सोच देखे कितनी गहरी थी। एक तरफ थे वो मिट्टी के खिलौने जो गिरते ही टूट जाते, जिनका रंग उतर जाता, मतलब बस कुछ पल की खुशी। और दूसरी तरफ था एक लोहे का चिमटा, एक ऐसी चीज जो हमेशा काम आती, कभी ना टूटती। और सबसे जरूरी बात, ये उसकी दादी के लिए एक तोहफा था। तो हामिद दुकानदार के पास गया और चिमटे का दाम पूछा। दुकानदार ने कहा 6 पैसे। ये सुनते ही हामिद का दिल बैठ गया। उसके पास तो सिर्फ 3 थे। फिर भी उसने हिम्मत करके पूछा, 3 पैसे में दोगे? और ये कह के वो मुड़ने लगा कि शायद दुकानदार मना कर देगा। लेकिन दुकानदार ने उसे वापस बुलाया और चिमटा उसे दे दिया। और अब हम आते हैं कहानी के सबसे इमोशनल हिस्से पर, प्यार का वो तोहफा। ये वो पल है जब उन 3 मामूली सिक्कों की असली कीमत सामने आने वाली थी। तो जब हामिद चिमटा लेकर वापस आ रहा था, तो रास्ते में उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे, ये क्या ले आया? मेले से कोई चिमटा लाता है भला? सब उस पर हंस रहे थे। लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचा, उसकी दादी अमीना ने उसे दौड़कर गले लगा लिया। जान में जान आई उनकी। फिर उनकी नजर पड़ी हामिद के हाथ में उस चिमटे पर। वो चौंक गईं और पूछा, अरे, ये चिमटा कहां से आया? हामिद ने बड़े ही सीधे साधे अंदाज में जवाब दिया, मैंने खरीदा है। आप जब रोटी बनाती हैं तो आपकी उंगलियां जल जाती हैं ना? और बस ये एक लाइन सुनकर
उस बूढ़ी औरत का दिल पिघल गया। सोचिए, एक 4 साल के बच्चे में इतनी समझ, इतना प्यार, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो सवाल ये उठता है कि इस कहानी से इसके लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं? क्या वजह है कि ये इतनी सीधी-सादी कहानी आज भी हमारे दिलों में बसी हुई है? इस कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, जिन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। प्रेमचंद जी की खासियत ही यही थी। वो अपनी कहानियों में आम लोगों की बात करते थे, गरीबों की, जिनके पास आवाज नहीं थी, उनके दर्द को लिखते थे। उनकी कलम समाज का आईना थी और ईदगाह उनकी इसी सोच का, इसी नजरिए का एक बेहतरीन नमूना है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? ईदगाह हमें यही सिखाती है कि सच्चा और गहरा प्यार अक्सर किसी की ख्वाहिश पूरी करने में नहीं, बल्कि बिना कुछ सोचे समझे किए गए त्याग में होता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा होता है कि सबसे बड़ा तोहफा वो नहीं होता जो किसी को चाहिए, बल्कि वो होता है जिसकी उसे असल में जरूरत होती है।